अभय सिंह ने गिन्नी को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया है। गिन्नी उससे शादी करने के लिए तैयार हो चुकी है। आगे की फुल एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गिन्नी अंजलि को फोन करती है। वो कहती है अभय सिंह मेरे रूम में आया था, हम दोनों ने बहुत सारी बातें भी की, देखना अब बहुत सारी रस्में होंगी, उसके बाद हमारी शादी होगी, वो भी धूमधाम से, और हमारी होगी सुहाग रात। जो सुहाग रात तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई थी। उस सुहाग रात में अबे बार बार तुम्हारा नाम ले रहा था और उस रात मुझे अबे अकेला छोड़कर चला गया था। देखना अब हम दोनों एक साथ रहेंगे और तू मरेगी। अगर मेरे और मेरे पति के बीच में कोई भी आया तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर गिन्नी फोन काट देती है। राघव सिंह कहते हैं क्या ये गिन्नी का फोन था? गिन्नी कहती है हाँ, शादी मेहंदी संगीत हल्दी और सुहाग रात की बात कर रही थी। राघव सिंह कहते हैं उसे तो पता भी नहीं है उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन अंजलि कहती है पापा ये सब गलत है, वो सच में अभय जी से प्यार करती है, आप अभय जी को समझाइए ताकि वो उसे अपना ले, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। राघव सिंह कहते हैं कुछ नहीं बदलेगा, वो कभी भी नहीं बदल सकती। अंजलि बेटा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जिंदगी ने अपने रिश्ते की बुनियाद ही झूठ से शुरू की थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो तुम हमारे घर की बड़ी बहू बनकर आती, हमारा परिवार इस तरह टूट नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें गृहस्थी संभालना आता है। राघव सिंह अंजलि के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमारे खानदान की बहू बन जाओ, मेरे बेटे अभय से शादी कर लो, मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करूंगा। ये कहकर राघव सिंह वहाँ से जाने लगते हैं। अंजलि उनको आवाज लगाती है और कहती है अभय सिंह गिन्नी से प्यार नहीं करते, मगर गिन्नी उससे बहुत प्यार करती है, उसे इस तरह से धोखा देना अच्छी बात नहीं है। राघव सिंह ठान लेते हैं, वो कहते हैं कि हम उसे धोखा नहीं दे रहे, हम तो उसे सजा दिलवा रहे हैं। उसने मेरे बेटे अमन सिंह को मरवा दिया, जहाँ तक कि मेरी बेटी महक का भी चालान करवा दिया। वो इंसान नहीं एक शैतान है, उसे उसके पापों की सजा मिलनी ही चाहिए, बस तुम हमारे घर की बहू बनकर आ जाओ। ये कहकर राघव सिंह वहाँ से चले जाते हैं। तभी अंजलि को एसीपी सर का फोन आता है। अंजलि उनको कहती है ठीक है सर, कल मैं खुद विद्युत को इंटेरोगेट करूंगी। हाँ ठीक है, कल मैं जरूर आऊंगी। आगे हम देखते हैं राधिका गिन्नी को सजा रही होती है। गिन्नी कहती है मैं कैसी लग रही हूँ? राधिका कहती है तुम चांद का टुकड़ा लग रही हो। ये सुनकर गिन्नी हंसने लग जाती है। राधिका कहती है अब ये पहन लो। गिन्नी कहती है नहीं नहीं अभी नहीं। वो अभय सिंह को आवाज लगाने लग जाती है। जब अभय सिंह आ जाता है गिन्नी उसको कहती है तुम ये मुझे नेकलेस पहना दो। अभय सिंह जब पहनाने लगता है गिन्नी उसको रोकने के लिए कहती है। वो राधिका से कहती है आप हमारी एक वीडियो बना दो। राधिका कहती है लेकिन क्यों? ये कहती है क्योंकि मैं इस पल को कैद करना चाहती हूँ, मेरा प्यार मेरा अभय मुझे सजा रहा है। अभय सिंह हार पहनाने लग जाता है और राधिका वीडियो बनाने लग जाती है। गिन्नी कहती है देख अंजलि, जिस अभय को तुमने मुझसे छीन लिया था वो मेरे पास वापस आ गया है। देख मुझे गहने पहना रहा है। अभय को एहसास हो गया है मेरे पास सिर्फ मेरी गिन्नी है, क्योंकि तुमने तो कभी अभय से प्यार किया ही नहीं, मैं ही अभय का सच्चा प्यार हूँ और अभय भी इस प्यार को समझ गया है। नी अभय से कहती है क्या मैं सच बोल रही हूँ? अभय सिंह कहता है हाँ तुम लोग बातें करो मैं आता हूँ। अभी उसके सामने दामोदर आ जाता है। गिन्नी के उसको देखकर होश उड़ जाते हैं। दामोदर अभय सिंह को धक्का देता है और गिन्नी के चांटा मारने लगता है। अभय सिंह उसका हाथ रोक देता है और कहता है औरत पर हाथ नहीं उठाया जाता। दामोदर अभय सिंह को इशारे से कुछ समझाता है। अभय सिंह गिन्नी से कहता है ये क्या कहना चाह रहे हैं? गिन्नी कहती है ये कहते हैं तुमने मुझको इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था और ये कह रहे हैं कि मैं इनके पास सहारा मांगने गई थी, इन्होंने मुझे आसरा दिया था, मैंने इनके साथ गद्दारी कर दी, अब ये मुझे मार देंगे। दामोदर अपना रिवॉल्वर निकालता है और गिन्नी की कनपटी पर रख लेता है। अभय सिंह बीच बचाव करता है मगर दामोदर किसी की नहीं सुनता। गिन्नी कहती है अभय ये कह रहे हैं कि ये मुझे भी मार देंगे और तुम्हें भी मार देंगे, हम दोनों को नहीं छोड़ने वाले जे। तभी गिन्नी का फोन बजता है। दामोदर उसका फोन उठाता है। सामने से अंजलि कहती है तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, अभय जी के साथ हमेशा ऐसे ही खुश रहना। ये सुनकर दामोदर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। अंजलि कहती है जी किसकी आवाज है? दामोदर अंजलि को वीडियो कॉल लगा लेता है। अंजलि के देखकर होश उड़ जाते हैं। वो दामोदर से कहती है इसे मत मारिए वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। दामोदर गोली चला देता है। तभी ऐन मौके पर मंत्री आता है और उसका हाथ ऊपर को उठा देता है। मंत्री दामोदर के हाथ से फोन पकड़ता है और अंजलि को कहता है हम अभी गिन्नी को मरने नहीं देंगे, लेकिन हम ये वचन जरूर देते हैं गिन्नी मरेगी तो मजूमदार के हाथों से ही। अंजलि
अंजलि वैसे तुम कहाँ जा रही हो? बाजार जा रही हो सब्जी खरीदने, वो भी पैदल? बिजली पानी नहीं है फिर भी हमसे लड़ने चली। वो जो तुमने अखबार में खबर छपवाई थी कि हमने मुर्दे को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, क्या होगा उससे? सिर्फ एक केस बनेगा और कुछ नहीं होगा। कान खोल कर सुन लो, धर्मराज आहूजा का कोई बाल भी वीका नहीं कर सकता। ये कहकर मंत्री फोन काट देता है और दामोदर फिर से गिन्नी पर हमला करता है। मंत्री और प्रताप किसी तरह दामोदर को वहाँ से ले जाते हैं। मंत्री दामोदर से कहता है गिन्नी को बहकाने की एक ये चाल है। अभय सिंह कभी भी गिन्नी से शादी नहीं करेगा क्योंकि अभय सिंह कभी भी गिन्नी से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ अंजलि से प्यार करता है। मंत्री कहता है इसलिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए। इन लोगों को मंडप तक पहुंचने दीजिए, फिर उसी मंडप में अभय सिंह को उड़ा देंगे और आपकी और गिन्नी की शादी करवा देंगे। ये सब अंजलि की चाल है। ताप कहता है ये अंजलि की चाल नहीं, ये राघव सिंह की चाल है। राघव सिंह राजपूत कोर्ट में आ रहा है, वो मुर्दे का केस और ब्लैक मार्केट का केस वो सब लेकर आ रहा है। वो हमको किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो दोनों बहनों को लड़ाएगा, लेकिन उसका टारगेट एक ही है, अंजलि को गद्दी पर लेकर आएगा। मंत्री जी आपको और दामोदर को फंसाएगा। मंत्री कहता है ये खेल बंदूक का नहीं है, दिमाग का है। फिलहाल आप धैर्य बनाए रखें, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो अंजलि अवस्थी क्या करेगी किसी को कुछ पता नहीं है। आगे हम देखते हैं अंजलि अपने पापा को खाना खिला रही होती है और कहती है पापा आप ही बताइए ये सब सही है क्या? दीदी तो अभय सिंह जी से प्यार करती है, इसमें तो उसकी कोई गलती नहीं है, बाकी जो भी उसने किया गलत किया है। वो अपराधियों के साथ मिली हुई है, इसकी फाइल में उसका नाम लिखा हुआ है। उसने मुझे जान से मारने की भी कोशिश की है, उसने आपके साथ भी रिश्तों का खून कर दिया, अपने अलावा उसने किसी का नहीं सोचा। अंजलि अपने पापा के साथ बातें करके अपना मन हल्का करती है। अभी वहाँ पर राघव सिंह कोर्ट के कपड़े पहनकर आ जाते हैं। अंजलि उनको इस कपड़ों में देखकर हैरान हो जाती है। राघव सिंह अंजलि से कहते हैं तुम जीतोगी, मुझे अच्छी तरह से पता है। धर्मराज आहूजा को तुम बड़े मार्जिन से हराओगी, लेकिन हमारे लिए सिर्फ एक धर्मराज आहूजा दुश्मन नहीं है। अंजलि ऐसे पता नहीं कितने धर्मराज आहूजा हैं, हमें उन सबको सबक सिखाना है। वो गिनी भी धर्मराज आहूजा की तरह अपराधी है, एक बार वो सब कबूल कर ले तो सब कुछ सच सामने आ जाएगा। राघव सिंह कहते हैं अंजलि तुम्हें मेरा साथ देना होगा, अभी हम सब अपराधियों को सजा दिला पाएंगे। तुम एक बार मेरे घर में मेरी बहू बनकर आ जाओ, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है अंजलि। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। आगे का एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आप सब लोग मेरी वीडियो को हाइप नहीं देते हो, अगर आप मेरी वीडियो को हाइप देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।